सती प्रथा अधिनियम की मुख्य बातें। ए सती कर्म करने का प्रयत्न अथवा सती कर्म करने का कोई कार्य करने वाले को 1 वर्ष की अवधि का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों। बी सती कर्म करने पर प्रत्यक्ष दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना। सी सती कर्म करने का प्रयत्न करने पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दुष्प्रेरण करने वाले को आजीवन कारावास और जुर्माना। डी सती कर्म को गौरवान्वयन करने वाले व्यक्ति को 1 से 7 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये से 30,000 तक जुर्माना। ई सती कर्म स्थल पर निर्माण मंदिर अन्य संरचना निषेध एवं हटाने का प्रावधान। एफ उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कौन सा विशेष गुण होना चाहिए? ए धैर्यवान, बी शिष्टाचार, सी आत्मविश्वास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब है अगला प्रश्न, पोषण आहार की आवश्यकता निम्न में से किस कारण होती है? ए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बी शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए, सी रोगों से शरीर की रक्षा के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ICDS की सेवाओं का लाभ लेने की दृष्टि से अस्थायी निवासी होगा। ए जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता है, बी जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से अधिक निवास करता है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए जो आंगनबाड़ी क्षेत्र में 6 माह से कम निवास करता है। समेकित बाल विकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी सेवा नहीं दी जाती? ए पूरक आहार, बी स्वास्थ्य जांच, सी टीकाकरण, डी सस्ता ऋण देना। आंगनबाड़ी केंद्रों के सफल संचालन उसके नियंत्रण एवं प्रभावी नियमन का दाखिला मुख्य रूप से होता है। ए बाल विकास परियोजना अधिकारी के ऊपर। अब है अगला, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का उद्देश्य है ए 5, बी 4, सी 3, डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। अब है अगला प्रश्न, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए बच्चों के उचित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, बी महिला सशक्तिकरण, सी मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण के मृत्यु दर में कमी लाना, डी इनके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी महिला सशक्तिकरण। अब है अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा, जनसंख्या नियंत्रण, आय में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जनसंख्या नियंत्रण। साधारणता एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना केंद्र सरकार की ए केंद्र क्षेत्रीय योजना, बी केंद्र परावर्तित योजना है, सी दोनों हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है केंद्र परावर्तित योजना। अब है अगला, फास्फोरस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है अस्थियों और दांतों के निर्माण में। फास्फोरस जो है वह मुख्य रूप से अस्थियों और दांतों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। फिर है राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है वह 1955 में प्रारंभ किया गया। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई उड़ीसा राज्य से। अब है अगला, भोज्य समूह योजना द्वारा यथा निर्दिष्ट पोषक तत्व अंतर्ग्रहण प्राप्त करने के लिए सूची तैयार करने की सुविधा देती है। इसका सही आंसर है RDA। है हमारा अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ाने पर प्रोटीन की मात्रा स्थिर रहती है। अब है अगला, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो पल्स पोलियो जो अभियान है उसका जो प्रथम चरण है वह दिसंबर 1995 में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पोलियो को पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है चिकित्सा विज्ञान में। अब है अगला, समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के हितग्राही हैं। ए गर्भवती माताएं, बी धात्री माताएं, सी स्कूली पूर्व छात्राएं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 किलोग्राम। अब है अगला प्रश्न, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो बालवाड़ी जो पोषण कार्यक्रम की जो शुरुआत है वह 1970 में की गई थी। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के आंत को क्षतिग्रस्त करता है। इसका सही आंसर है यकृत। अब है अगला, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण किया जा सके। अब है हमारा अगला प्रश्न, गर्भावस्था के पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और जोखिम मौजूद रहता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब है अगला, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? तो इसके माध्यम से स्वास्थ्य की जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, उपयुक्त तीनों कार्य को किया जाता है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल है? तो इसका सही आंसर है लिनोलेनिक अम्ल। अब है अगला, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। ए स्वास्थ्य व्यक्ति, बी वयस्क पुरुष, सी गर्भवती महिलाएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गर्भवती महिलाएं। अब है हमारा अगला प्रश्न, खाली स्थान में सीक परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी डिप्थीरिया में सीक परीक्षण किया जाता है। अब है अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो यह हुआ था 1983 में। अब है हमारा अगला प्रश्न, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, वो है हमारा ऑप्शन ए मछली का तेल या कॉड लिवर ऑयल। फिर है हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन किस आयु पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 9 माह में। अब है हमारा अगला प्रश्न, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब है अगला, ICDS का गठन को मिलाकर होता है उपयुक्त सभी। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक एवं पर्यवेक्षक, दूसरा बाल विकास परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी, ये तीनों को मिलाकर ICDS का निर्माण किया जाता है। हमारा अगला, राष्ट्रीय स्तर पर NRHM का एक मिशन दिशा नियंत्रण समूह होता है जिसके प्रमुख होते हैं, तो इसके प्रमुख होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। अब है अगला प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ए ब्राह्मण समाज के अनुयायी, बी अनुसूचित जनजाति, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब है हमारा अगला प्रश्न, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी यह संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से सांझी योजना की मूल इकाई क्या होगी? ए चुनाव क्षेत्र, बी ग्राम, सी ब्लॉक, डी ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर है ग्राम पंचायत। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ का निर्माण भारत सरकार के कौन से वर्ष में किया गया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1987। अब है हमारा अगला प्रश्न, 25 फरवरी 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक सूची से निकाल दिया था। ए खसरा महामारी वाले देश से, बी पोलियो महामारी वाले देश से, सी ट्यूबरकुलोसिस महामारी वाले देश से, डी टिटनेस महामारी वाले देश से। तो इसका सही आंसर है पोलियो महामारी वाले देश से। अब है अगला प्रश्न, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के दायरे में आता है? ए आयोडीन न्यूनता विकास नियंत्रण कार्यक्रम। अब है हमारा अगला प्रश्न, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 जिसे सारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं का सही तथ्य है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी।
वह हमारा अगला प्रश्न, बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह कहलाएगा। ए यदि लड़का 20 वर्ष और लड़की 18 वर्ष की हो, बी यदि लड़की 17 वर्ष की और लड़का 21 वर्ष का हो, सी यदि लड़का 25 वर्ष और लड़की 17 वर्ष की हो, डी यदि लड़की 21 वर्ष और लड़का 20 वर्ष का हो, ई यदि लड़की 18 वर्ष से कम और लड़का 21 वर्ष से कम हो। एफ उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन एफ उपरोक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, डीपीटी पोलियो का प्रथम टीका जन्म के कितने दिन बाद दिया जाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 6 सप्ताह बाद।